हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम के बारे में जिसका नाम है JEE और कई लोग इसे JEE भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कौन JEE दे सकता है, कौन नहीं दे सकता और कितनी बार दे सकता है। अगर दे दिया तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, अगर कोचिंग लेनी है तो कहाँ से लेनी है या नहीं लेनी है। तो आज ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो JEE के अंदर आते हैं दो एग्जाम्स, एक होता है JEE मेंस और एक होता है JEE एडवांस। JEE एडवांस देने के लिए सबसे पहले JEE मेंस देना पड़ता है, जिसके बाद अपने को मौका मिलता है JEE एडवांस देने के लिए। अगर JEE मेंस देना है और उसे क्वालिफाई करना है तो उसकी एक एलिजिबिलिटी रहती है, उसका एक क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले जानते हैं क्लास, कौन से क्लास का स्टूडेंट JEE दे सकता है। तो JEE के लिए 10th 12th पास आउट होना चाहिए और 12th में होना चाहिए 75%, अबव 75%। जिसके 12th में अबव 75% है वो JEE दे सकता है फ्रॉम स्ट्रीम PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ साइंस होना जरूरी है। PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये है क्लास। अब किस एज के स्टूडेंट JEE दे सकते हैं और किस एज की नहीं दे सकते हैं। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ ये क्वालिफाई होना चाहिए 10 12 75%, किसी भी एज का स्टूडेंट JEE दे सकता है। अब जानते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो JEE के लिए आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हो, मेंस और एडवांस के लिए। अगर आपको देना है JEE मेंस तो JEE मेंस आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, बट अगर JEE एडवांस देना हो तो पहले JEE मेंस देना पड़ेगा, मेंस क्वालिफाई करने के बाद JEE एडवांस देना पड़ेगा। तो JEE मेंस के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, बट JEE एडवांस के लिए आप 12th क्लास में एक अटेम्प्ट दे सकते हो और एक ड्रॉप लेकर दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में JEE एडवांस रहता है। अगर दूसरे अटेम्प्ट में भी JEE एडवांस नहीं क्रैक हुआ तो इसके बाद आप JEE एडवांस कभी नहीं दे पाओगे। सिर्फ और सिर्फ दो अटेम्प्ट दे सकते हैं 12th में और एक ड्रॉप लेकर। बट JEE मेंस देना हो तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हो, मैक्सिमम 3 4 5 समथिंग है। और ST SC OBC के लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन भी है। तो ये हुआ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। अब एग्जाम डेट, तो JEE मेंस हमेशा फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। JEE मेंस आप दे सकते हो फरवरी में स्टार्ट, बट JEE एडवांस स्टार्ट होता है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। JEE एडवांस कभी भी हो सकता है। ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम सेंटर पर जाते हैं। आपको एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहां पर ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये रहा क्राइटेरिया इस एग्जाम का। तो अब JEE मेंस आपने क्वालिफाई कर दिया तो वह अब बारी आती है JEE एडवांस की। तो JEE एडवांस देने के सबसे पहले तो आपको 2.5 लाख की रैंक के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद ही आपको मल्टीपल कॉलेजेस मिलते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कॉलेजेस हैं जैसे IIT। जब आप 2.5 लाख रैंक में आ जाते हो तो मिलता है आपको IIT। काफी नामचीन है ये, तो हाईएस्ट पैकेज इसी का रहता है। तो IIT के अंदर ही मल्टीपल कॉलेजेस हैं, बेंगलोर में भी है, बहुत सारी जगह कॉलेजेस हैं। और जिसके बाद अब बारी आती है पैकेज की। तो इतना टफ एग्जाम है, टफ इसीलिए है क्योंकि पैकेज सबसे ज्यादा है, बेस्ट ब्रेन्स निकलते हैं ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपका पैकेज की बात करो तो JEE मेंस जब आपको NIT मिलता है तो उसका एवरेज पैकेज की स्टार्टिंग होती है 35 LPA से। 35 LPA से उसकी एवरेज पैकेज की स्टार्टिंग होती है। और जब बारी आती है JEE एडवांस की, जिसकी सैलरी करोड़ तक
जाती है जिसका हाईएस्ट पैकेज करोड़ तक रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेई एग्जाम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, डू प्रिपेयरिंग सीरियसली विथ योर होल हार्टेड। प्रिपरेशन कर रहे हो तो बढ़िया से प्रिपरेशन करो, 1 साल 2 साल जितना भी समय आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, आप अच्छी रैंक ला सकते हो, क्योंकि 1-2 साल की मेहनत है और ये पैकेज आप ही का है। अगर ये पैकेज नहीं भी लगा तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं और उनका एवरेज पैकेज तो आप सभी को पता है, कम ही रहता है, मैक्सिमम 5 लाख, 5 से 10 लाख तक ओनली। तो इस कैटेगरी में आना हो तो इतना सारा कंपटीशन को फेस तो करना पड़ेगा। कंपटीशन फेस किया तो इस कैटेगरी में अगर नहीं भी कर पाए, अगर कुछ नंबर ऊपर नीचे हो गए तो ये तो कहीं नहीं गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।